हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है मैट्रिसेस, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज फर्स्ट आई विल गिव यू बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका मीनिंग क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो दो टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या रहता है वो हम देखते हैं। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या रहता है हम लोग यहाँ पे वन बाय वन स्टडी करते हैं विद एग्जांपल, सो दैट आपको टॉपिक अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में फर्स्ट लिखा हुआ है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम। दैट मीन्स व्हाट? कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, एनी टू रो और एनी टू कॉलम वी कैन इंटरचेंज। अगर हम लोग दो रो को इंटरचेंज करेंगे तो उसका नोटेशन देखो यहाँ पर दिया है आर आई, इसको इंटरचेंज बोलते हैं हम लोग, डबल एरो, दैट मीन्स ये इंटरचेंज का साइन है ये। तो आर आई इंटरचेंज टू आर जे, वेयर आई एंड जे आर द नंबर ऑफ रो। जैसे सपोज आर आई का वैल्यू 1 है तो आर जे का सपोज हम लोगों ने 2 ले लिया, दैट मीन्स R1 इंटरचेंज टू R2। तो जब रो को इंटरचेंज करेंगे तो आर आई इंटरचेंज आर जे लिखते हैं हम लोग, और जब कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो सी आई इंटरचेंज सी जे लिखेंगे। तो आई और जे यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। जैसे तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, मैट्रिक्स ए दिया है आपको, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स ए को यूज़ करके यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड R1 इंटरचेंज टू R2। तो फाइंड R1 इंटरचेंज टू R2 का मीनिंग क्या हो गया? देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। R1 इंटरचेंज टू R2, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं हम लोग, R1 और R2 को इंटरचेंज करना है। दैट मीन्स ये देखो, आपका फर्स्ट रो एलिमेंट है और ये सेकेंड रो एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला है, R1 इंटरचेंज टू R2, दैट मीन्स फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकेंड रो से इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे 6 1 है वहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट आ जाएगा, और जहाँ पे 2 3 है वहाँ पे सेकेंड रो का एलिमेंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 1 और ये हो जाएगा 2 3। तो ये हो गया R1 इंटरचेंज टू R2 फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। फॉर द सेम एग्जाम्पल सपोज मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करता हूँ। यहाँ पर बोला है C1 इंटरचेंज टू C2। तो मैं ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इंटरचेंज अप्लाई करता हूँ, C1 इंटरचेंज टू C2। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, देखो आपका। अभी आपको कॉलम मालूम है, जो वर्टिकल रहता है वो कॉलम रहता है। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, C1 इंटरचेंज टू C2, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इंटरचेंज विथ सेकंड कॉलम एलिमेंट। तो फर्स्ट कॉलम क्या दिया है, 2 6 है, और सेकंड कॉलम क्या है, 3 1 है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सेकंड कॉलम, दैट मीन्स यहाँ पर एलिमेंट आ जाएगा 3 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 6। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम। ये जो मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का है, हम कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हैं फॉर इंटरचेंजिंग एनी टू रो और एनी टू कॉलम, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। दैट मीन्स कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो किसी भी मैट्रिक्स के एनी रो और एनी कॉलम को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट नंबर, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द स्केलर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे नोटेशन क्या रहता है इसका, K इंटू आर आई मतलब रो हो गया, K मीन्स एनी स्केलर और एनी क्वांटिटी, एनी नंबर इट इज़, और K इंटू आर जे। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखा हुआ है, फाइंड 4R1 एंड 3C2। तो यहाँ पर देखो, एक मैट्रिक्स दिया है आपको, A इक्वल्स टू -3 8 2 1। आपको फाइंड आउट क्या करना है, 4R1 एंड 3C2। तो दो अलग अलग यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो देखो, मैं 4R1 कैसे फाइंड आउट करूँगा, दिस इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स है आपका A, क्या फाइंड आउट करना है आपको, 4R1। तो R1 मीन्स फर्स्ट रो, तो ये आपका फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि R1 मतलब जो फर्स्ट रो है
ईच एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ईच एलिमेंट ऑफ R1 मैं 4 से इंटू करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, 4 इंटू -3 तो ये हो जाएगा आपका -12 बोला है, तो 4 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 8। सेकेंड रो पे कोई कंडीशन नहीं है, 4R1 मीन सिर्फ फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो और सेकेंड रो आपका एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 81। नाउ फॉर द सेम क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउट 3C2 ऑल्सो। देखो ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है, राइट। तो सेकेंड कॉलम को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, -3 8, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकेंड कॉलम को 3 से इंटू करना है, तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे ये सॉल्व हो जाएगा। अब अपने पास थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, adding the scalar multiples of all the elements of any row column to the corresponding elements of any other row or column। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हम लोग सम्स में यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 2.5 में। देखो मैंने यहाँ पे नोटेशन दिया है RI, अब यहाँ पे एरो दिया है, तो एरो का मीनिंग होता है करस्पॉन्ड्स टू, एरो का मीनिंग होता है करस्पॉन्ड्स टू। डबल एरो हो जाएगा तो उसका मीनिंग होता है इंटरचेंज। सिंगल एरो रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्ड्स टू या फिर चेंजेस टू। तो RI चेंजेस टू RI प्लस K टाइम्स RJ। RI एंड RJ आर द रो, वो रो दिया है आपको। तो अगर देखो यहाँ पे R1 रहेगा फर्स्ट रो, तो यहाँ पर भी R1 लिखना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया कि फर्स्ट रो को चेंज करना है। यहाँ पर R1 रहेगा मतलब फर्स्ट रो को चेंज करना है। यहाँ पर R2 रहेगा जिसको रीड करेंगे R2 करस्पॉन्ड्स टू जो भी यहाँ पे रहेगा। तो अगर यहाँ पर R2 है तो सेकेंड रो को चेंज करना है, R3 है दैट मीन्स थर्ड रो को चेंज करना है, ओके। एंड अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज़ करना है तो ये नोटेशन आता है CI चेंजेस टू CI प्लस KCJ, या इसको हम रीड करते हैं CI करस्पॉन्ड्स टू CI प्लस K टाइम्स CJ। तो जब मैं एग्जाम्पल्स अभी सॉल्व करूंगा तो आपको बेटर वे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स A मैंने लिया हुआ है 2 6 1 3 1 1 1 2 3। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, R1 करस्पॉन्ड्स टू R1 प्लस 2 R2, या हम लोग इसको दूसरे वे से बोल सकते हैं R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 R2। तो ये देखो आपका R1 है, ये फर्स्ट रो है, ये आपका R2 हो गया सेकेंड रो, और ये हो गया देखो आपका R3 थर्ड रो। तो मैं देखो चेंजेस करके कैसे लिखता हूँ यहाँ पर आंसर। तो ये हो जाएगा आपका A इज़ अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं हम लोग, एंड दिस विल बी द मैट्रिक्स। देखते हैं न्यू मैट्रिक्स क्या आता है। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 R, तो यहाँ भी R1 रहेगा। अगर यहाँ पर R2 है तो यहाँ पे R2 आना चाहिए, यहाँ पर R3 है तो यहाँ पर भी R3 आना चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, R1 चेंजेस टू, दैट मीन्स फर्स्ट रो के एलिमेंट को चेंज कर देना है आपको। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है 2 6 1, फर्स्ट रो के एलिमेंट को चेंज कर देना है। और चेंज कैसे करना है, फर्स्ट रो के एलिमेंट में 2 टाइम्स सेकेंड रो के एलिमेंट को ऐड करना है। दैट मीन्स व्हाट, कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट रो पे दिया हुआ है, तो सेकेंड रो और थर्ड रो में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट रो चेंज होगा। मैं चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पर फर्स्ट रो चेंज करना है। देखो यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना दिया है आपको, 2 दिया है, R1 इज़ 2 प्लस 2 टाइम्स, हाँ तो मैं लिखूँगा 2 टाइम्स, इसका करस्पॉन्डिंग R2 कितना दिया है 3, तो ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका 8, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। ऐसे ही बाकी का रिमेनिंग 2 एलिमेंट आपको चेंज करना है। R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 R2, तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R1 कितना देखो यहाँ पे 6 है, प्लस 2 टाइम्स R2 बोला है, तो इसका करस्पॉन्डिंग R2 कितना दिया है सेकेंड रो 1 दिया है, तो ये हो जाएगा कितना आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 R2, तो नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज़ 1, तो ये क्या हो जाएगा देखो आपका 1 प्लस 2 टाइम्स, अब ये 1 का करस्पॉन्डिंग R2 एलिमेंट कितना है सेकेंड रो का 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, तो सॉल्व किया तो 3 आएगा, तो ये देखो आपका 3 हो गया। सो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2 R2, और मैंने वो फर्स्ट रो में लिख दिया, तो फर्स्ट रो आपका चेंजेस हो गया। सेकेंड रो थर्ड रो एज इट इज़ आपको लिखना है, सो दिस विल बी 3 1 1 एंड दिस इज़ 1 2 3, तो ये देखो आपका न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था।
R1 चेंजेस टू R1 प्लस टू R2, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया तो हमको यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स मिल गया और ये मैंने आपको कैलकुलेशन दिखा दिया है उसका। ठीक है, तो आई होप आपको समझा रहेगा ये क्लियर। अब देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इसमें अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पे मैट्रिक्स आपको दिया है 2 3 4 3 1 2 2 1 5 और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड C1 करस्पॉन्ड्स टू C1 प्लस C3। या तो आप उसको रीड करोगे, फाइंड C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3। तो देखो यहाँ पर C1 लिखा है तो उसके बाद भी C1 ही चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर C1 लिखा मतलब क्या है, C1 में चेंजेस करना है, मतलब आपको फर्स्ट कॉलम में चेंजेस करना है। ये देखो, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो जो कंडीशन आपको दिया है वो फर्स्ट कॉलम के ऊपर दिया है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो एज इट इज़ आपको कॉपी करना है न्यू मैट्रिक्स में। ठीक है, तो मैं देखो चेंजेस करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका A इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, चेंजेस करके लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो फर्स्ट कॉलम आपको चेंज करना है, ये फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम चेंजेस क्या करना है, देखो यहाँ पे C1 प्लस, हाँ फर्स्ट कॉलम का देखो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 2 है, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है C3, तो इसका करस्पॉन्डिंग C3 थर्ड कॉलम का एलिमेंट 2 है, वो जस्ट आपको ऐड करना है, 4 आएगा, यहाँ पे लिख दिया हमने 4। एग्जैक्टली सेम वे फर्स्ट कॉलम का हम रिमेनिंग एलिमेंट भी चेंज करेंगे। देखो फर्स्ट कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट कितना दिया है आपको, 3 दिया है, तो 3 प्लस C3, इसका करस्पॉन्डिंग थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना दिया है आपको, 1 दिया है, तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। सो लिख दिया हमने यहाँ पे 4। एग्जैक्टली सेम वे फर्स्ट कॉलम का हम थर्ड एलिमेंट चेंज करेंगे, तो C1 प्लस C3 दिया है, तो फर्स्ट कॉलम का देखो थर्ड एलिमेंट कितना दिया है, 4 प्लस, और इसका करस्पॉन्डिंग थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना दिया है, 5, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9। तो फर्स्ट कॉलम चेंज हो गया, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया C1 प्लस C3। अब सेकेंड और थर्ड कॉलम आपको एज इट इज़ कॉपी करना है। तो सेकेंड कॉलम है यहाँ पे 3 1 2 और यहाँ पे दिया आपको 2 1 5। तो ये हो गया आपका न्यू मैट्रिक्स आफ्टर अप्लाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3। तो यहाँ पे जस्ट मैंने 2 एग्जांपल लिया है, बट जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने मैट्राइसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट किया था पूरा। दैट मीन्स जो 11th स्टैंडर्ड में आपने मैट्राइसेस सीखा था वो पूरा मैंने आपको फुल्ली रिवाइज्ड कर दिया था। दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ मैट्राइसेस, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस मैंने आपको बताया था। अराउंड 13 to 14 टाइप्स का मैंने आपको मैट्राइसेस सिखाया था विद एग्जाम्पल्स। तो इस वीडियो लेक्चर में, ये मेरा मैट्राइसेस के ऊपर सेकंड वीडियो लेक्चर है, तो इस लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैट्राइसेस का एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 इज टोटली बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्राइसेस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। दैट मीन्स जो भी यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, आइदर वो रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा या तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन पहले से दिया है वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके आपको न्यू मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया है आपको, 2/2 का मैट्रिक्स है, 1 0 -1 3 एलिमेंट है मैट्रिक्स का। ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज़ करने के लिए बोल रहा है, R1 इसको बोलते हैं इंटरचेंज टू R2। तो R1 मीन्स आपका ये फर्स्ट रो हो गया और R2 मीन्स आपका ये सेकेंड रो हो गया। तो दोनों रो को क्या करने को बोल रहा है, इंटरचेंज, बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ इंटरचेंज। तो मैं यहाँ पे इंटरचेंज करता हूँ। देखो तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो को मैं इंटरचेंज करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटरचेंज। तो दिस विल बी ए, दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट टू, और ये हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। देखो जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है वहाँ पे आ जाएगा सेकंड रो का एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका -1 3, और जहाँ पर सेकंड रो का एलिमेंट है वहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट रो का एलिमेंट। तो बहुत ही सिंपल है, दिस इज द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है। मैट्रिक्स बी इज ऑफ ऑर्डर 2/3, 2 रोज और 3 कॉलम है इसमें।
अब इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे दिया R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको फर्स्ट रो में चेंजेस करना है, और फर्स्ट रो में चेंजेस क्या करना है, फर्स्ट रो के एलिमेंट में से सेकेंड रो के एलिमेंट को माइनस करके आपको फर्स्ट रो में लिखना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे। सो ये हो जाएगा आपका B इज इक्विवेलेंट का साइन है ये, और यहाँ पे देखो आपका एक न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा। तो R1 माइनस R2 है, तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको माइनस करके फर्स्ट रो में लिख देना है, बहुत ही सिंपल है। 1 माइनस 2 करोगे तो -1 आएगा, -1 -5, सो दिस इज हियर -6, 3 -4, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको -1। सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ रहेगा आपका 2 5 एंड दिस इज़ 4। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आपको दिया है, मैट्रिक्स ए है 2/2 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी भी आपको 2/2 का दिया हुआ है। अब दोनों में यहाँ पे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करना है। देखो मैट्रिक्स ए में ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है, C1 इंटरचेंज टू C2, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को आपको इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स ए विल बी इक्विवेलेंट टू, चेंज करते देखो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है उसको रिप्लेस करके वहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपका 4 3, और जो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है उसे रिप्लेस करके हम वहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपका 5 1। ठीक है, तो क्या किया हमने, C1 इंटरचेंज टू C2, तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पर चेंज करके लिख दिया हमने। अब देखो बी में ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज़ करने के लिए इन्होंने बोला है, तो ये हो जाएगा आपका B इज़ इक्विवेलेंट टू, B इक्विवेलेंट हो जाएगा। चेंज करते देखो हम लोग यहाँ पर लिखा है R1 इंटरचेंज टू R2, दैट मीन्स फर्स्ट रो और सेकेंड रो के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। तो ये देखो आपका फर्स्ट रो एलिमेंट है और ये सेकेंड रो एलिमेंट है, इंटरचेंज कर दो। तो फर्स्ट रो के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सेकेंड रो का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपका 4 5, और सेकेंड रो के प्लेस पे आ जाएगा फर्स्ट रो का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 दिस वे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए एंड बी में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो। देखते हैं हम लोग यहाँ पे एलिमेंट देखो क्या है, 4 5 3 1, यहाँ पर भी एलिमेंट है 4 5 3 1, दैट मीन्स व्हाट, आफ्टर इंटरचेंजिंग बोथ द मैट्रिसेस यहाँ पे इक्वल आ रहा है। यू विल राइट हियर both the matrices are equal, both the matrices are equal, both the matrices are equal, ये हमने ऑब्जर्व किया। सॉल्व हो गया आपका सम, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी है, दोनों भी मैट्रिक्स में अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज़ करना है। मैट्रिक्स ए में ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोला है, फाइंड आउट 2C2। ठीक है, तो पहले मैं मैट्रिक्स ए को चेंज करके लिखता हूँ, ए इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा। तो मैट्रिक्स ए को मैं चेंज करता हूँ। मैट्रिक्स ए में क्या बोला है, 2C2, हाँ, दैट मीन्स व्हाट, सेकेंड कॉलम को एलिमेंट को, दैट मीन्स सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए देखो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड कॉलम ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट एज इट इज़ रहेगा 2 × 2, तो ये 4 हो जाएगा आपका, 2 × 1 तो ये 2 हो जाएगा। थर्ड कॉलम एलिमेंट एज इट इज़ रहेगा, वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया है आपको, दिस वन। नेक्स्ट अभी मैट्रिक्स बी निकालते हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स बी में देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोल रहा है आपको, मैट्रिक्स बी का ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स बी में क्या बोल रहा है, -3R1 ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। -3R1 का मीनिंग होता है फर्स्ट रो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय -3 एंड री राइट द मैट्रिक्स अगेन। तो देखो -3 × 1 तो ये हो जाएगा -3, -3 × 0 सो 0, देन -3 × 2 सो दिस इज -6 हो जाएगा आपका। सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगा आपका 2 4 5, नो चेंजेस हियर। तो मैंने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन था वो मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। बट यहाँ पे क्वेश्चन अभी आपका फिनिश नहीं हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड द एडिशन ऑफ द 2 मैट्रिसेस, दैट मीन्स आफ्टर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन जो 2 न्यू मैट्रिक्स आपको आ रहे हैं ना उसको ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो मैं ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ। सो आई विल राइट हियर, यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे एडिंग 2 न्यू मैट्रिसेस। ठीक है, एडिंग 2
न्यू मैट्रिसेस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स मिला है उसको आपको ऐड करना है। तो मैं दोनों को ऐड करता हूँ, देखो यहाँ पर। सो आई विल ऐड दिस टू मैट्रिसेस। यहाँ पर 1 है, 4 है, दिस इज़ -1, दिस इज़ 0, 2 और यहाँ पे 3 है। दिस मैट्रिक्स विल बी एडेड विद दिस मैट्रिक्स। सो हियर मैट्रिक्स बी, न्यू मैट्रिक्स आपको मिला है -3, 0 एंड दिस इज़ यहाँ पर -6 है, देन दिस इज़ 2, 4, 5। इसको आपको ऐड करके लिखना है, राइट। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपका। यू नो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, आपने 11th स्टैंडर्ड में सारे बेसिक्स किए हुए हैं। एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस, व्हेन द टू मैट्रिसेस आर एडेड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे हम लोग। सो दिस 1 विल बी एडेड विथ दिस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3, then this 4 will be added with corresponding element 0, then this -1 will be added with corresponding element that is -6, then 0 will be added with 2, तो 0 + 2 हो जाएगा। this 2 is added with this 4 and this 3 will be added with this 5। corresponding element को हमने ऐड कर दिया। देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आता है। 1 - 3 सो -2, दिस इज़ 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा, दिस इज़ 6, -1 - 6 so this is -7, 5 + 3 8, so this is the new matrix, so this is the final answer। so after addition we got this matrix। सम आपका सॉल्व हो गया है। नाउ सिक्वेशन में 5 देखो आपको दिया है, एक मैट्रिक्स आपको दिया है 3/3 का और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि मैट्रिक्स ए में ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज़ करना है, 3R3 एंड आफ्टर दैट आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है C3 + 2C2। तो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पर। तो आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये गिवन मैट्रिक्स आपको दिया है यहाँ पर ए, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैट्रिक्स ए जो आपको दिया है, फर्स्ट कॉलम इज़ 1 2 3, सेकेंड कॉलम है -1 3 और यहाँ पे थर्ड कॉलम है 3 0 1, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज़ करना है, 3R3, दैट मीन्स ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो है। सो थर्ड रो ईच एलिमेंट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3 एंड राइट द न्यू मैट्रिक्स। सो दिस मैट्रिक्स ए विल बी इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे देखो न्यू मैट्रिक्स क्या आएगा आपका, थर्ड रो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई 3। सो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो विल रिमेन एज इट इज़ 2 1 0, थर्ड रो मल्टीप्लाई बाई 3। सो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा ये हो जाएगा आपका 3। तो मैट्रिक्स ए हो गया देखो आपका ये। आफ्टर दैट इसके बाद अगेन आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज़ करना है, C3 + 2C2। तो जो मैट्रिक्स आपने यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है उसमें आपको फिर ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। तो आई विल राइट हियर C3 + 2 टाइम्स C2। C3 + 2 टाइम्स C2 का मीनिंग क्या होता है, C3 चेंजेस टू C3 + 2C2, ये मीनिंग भी होता है। बिकॉज जो यहाँ पर पहले लिखा रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन उस रो या कॉलम में आपको चेंजेस करना रहता है। तो पहले C3 लिखा है ना, दैट मीन्स आपको थर्ड कॉलम में चेंजेस करना है। तो ये देखो आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो आपका चेंजेस जो वो थर्ड कॉलम में होगा, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम विल रिमेन एज इट इज़। सो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में ऐसी कॉपी कर लेता हूँ। सो दिस इज़ 1 2 9, सेकंड कॉलम है -1 1 9 एंड सी हियर नाउ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में चेंजेस क्या करना है, देखो आपको थर्ड कॉलम एलिमेंट +2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम। तो ये थर्ड कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है। तो 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो जाएगा, 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये और 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 9 हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखो हम लोग यूज़ करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो C3 यहाँ पे 3 है +2 टाइम्स इसका करस्पॉन्डिंग C2 क्या दिया आपको, -1। सिंप्लीफाई करोगे तो 1 मिल जाएगा आपको। तो आई विल राइट हियर 1। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ C3 इज़ 0 प्लस है यहाँ पे देखो 2 टाइम्स, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ C2 इज़ 1, तो यू विल गेट हियर 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख दोगे। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ C3 इज़ 3 हियर, सो दिस इज़ 3 + 2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ दिस C2 इज़ 9 हियर, तो ये हो जाएगा आपका 9 2 ज़ा 18, 18 + 3 21, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 21। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो गया। सो दिस इज़ द रफ वर्क, ठीक है। आपका ये फाइनल आंसर है। फर्स्ट कॉलम इज़ 1 2 9, सेकेंड कॉलम इज़ -1 1 9, थर्ड कॉलम इज़ 1 2 21। आपका सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है मैट्रिक्स ए 3/3 का मैट्रिक्स है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज़ करना है C3 + 2C2
एंड आफ्टर दैट आपको अगेन न्यू ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है 3R3, ठीक है। तो मैं गिवन मैट्रिक्स लेकर के सॉल्व करता हूँ आपको यहाँ पर। तो मैट्रिक्स ए दिया है 3/3, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इज 1 2 3, सेकेंड कॉलम एलिमेंट इज -1 3 एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट इज हियर 3 0 1, ये आपको दिया हुआ है, राइट। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है, C3 + 2C2, हाँ आपको यहाँ पर दिया है C3 + 2 टाइम्स C2। सो देखो यहाँ पर पहले C3 लिखा है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि थर्ड कॉलम में चेंजेस होगा। जो भी यहाँ पे पहले लिखा रहेगा वो कॉलम में आपको चेंजेस करना है बाय यूजिंग द करस्पॉन्डिंग कॉलम जो भी आपको दिया रहेगा। सो सेम थिंग आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, C3 चेंजेस टू C3 + 2 टाइम्स C2, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे चेंजेस करके बताता हूँ आपको। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स आएगा आपका फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम नो चेंजेस, हाँ फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज कॉपी करना है आपको। सो दिस इज 1 2 3, सेकंड कॉलम इज -1 1 3 एज इट इज रहेगा। थर्ड कॉलम में आपको चेंजेस करना है, क्या चेंजेस करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो। सो थर्ड कॉलम चेंजेस टू एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, हाँ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इज 3 + 2 टाइम्स एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम दैट इज हियर -1, तो कितना आएगा आपका ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट इज हियर 0 + 2 टाइम्स एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम एलिमेंट कितना दिया है आपको 1, सो दिस यू विल गेट 2। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इज 1 + 2 टाइम्स एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम, सो दिस इज 3, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 7, तो यू विल गेट हियर 1 2 एंड दिस इज 7, राइट। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको न्यू ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है 3R3। So I will write here 3R3, right? So this is logically this is equivalent to आ जाएगा देखो आपका 3R3 means what? ये जो आपको मिला है न्यू मैट्रिक्स आफ्टर अप्लाइंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अब यहाँ पे अगेन आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है 3R3, दैट मीन्स व्हाट, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। सो थर्ड रो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई 3, तो फर्स्ट एंड सेकेंड रो एज इट इज़ कॉपी डाउन, सो 1 -1 और ये 1 हो जाएगा। सेकेंड रो भी एज इट इज़ रहेगा 2 1 2, थर्ड रो, हाँ थर्ड रो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई 3, सो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 7 ज़ा दिस इज़ 21। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया आपका। देखो 7th क्वेश्चन आपको दिया है, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस 2/2 मैट्रिक्स टू कन्वर्ट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जब मैंने मैट्रिसेस का फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस, तो वहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने कवर किया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। यू कैन यूज़ आइदर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये मैट्रिक्स जो दिया है 2/2 का, इसको आपको कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि ये जो एलिमेंट है इसको आपको ज़ीरो में कन्वर्ट करना है, तो अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा। और अगर आपको बोलेगा लोअर ट्रायंगुलर, तो ये एलिमेंट को आपको ज़ीरो करना है। तो मैं गिवन मैट्रिक्स से स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैट्रिक्स आपको देखो दिया है 1 2 और यहाँ पर 3 4 दिया हुआ है, राइट। तो आपने को क्या करना है, ये जो एलिमेंट है इसको ज़ीरो करना है, बहुत ही सिंपल है। सेकंड रो में चेंजेस करना है, तो ये हो जाएगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस करूँगा मैं 3 टाइम्स R1, इजिली आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स सेकेंड रो माइनस 3 टाइम्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो आपको ये ज़ीरो मिल जाएगा, बट ये वैल्यू भी आपका चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ, फर्स्ट रो वैसे रहेगा आपका 1 2, सेकेंड रो आपको चेंज करना है। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे रफ पे सॉल्व करके, R2 यहाँ पे 3 है माइनस 3 टाइम्स इसका करस्पॉन्डिंग R1 एलिमेंट कितना दिया है 1, तो ये हो जाएगा देखो आपका 0। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ R2 कितना दिया है 4 माइनस 3 टाइम्स इसका करस्पॉन्डिंग R1 कितना है आपका 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6, तो -2 हो जाएगा। सो दिस इज -2, तो आपका सम सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, यूज सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन टू कन्वर्ट इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सूटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मालूम है क्या रहता है, यहाँ पर 1 रहेगा, बाद में 0 रहेगा, फिर यहाँ पे 1 रहेगा, देन यहाँ पर आपको 0 करना है। सो जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करोगे तो रूल क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 लाना है, ये 1 को यूटिलाइज़ करके आपको सेकेंड रो में यहाँ पर 0 करना है, देन आपको डिवाइड करके ये एलिमेंट को 1 करना है और ये 1 को यूटिलाइज़ करके आपको 0 करना
करना है। दिस इज़ द रूल टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो 1 तो दिया ऑलरेडी आपको, ये 1 को यूज़ करके 0 करना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे R2 चेंजेस टू हो जाएगा, ये R2 माइनस आपको लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स R1। तो आपका देखो यहाँ पे सेकेंड रो चेंज होगा, तो फर्स्ट रो 1 माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड रो चेंज होगा 2 माइनस 2 टाइम्स 1, तो ये 0 हो जाएगा। 3 देखो यहाँ पे 3 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका ये 5 दिस वे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, 1 0 तो हो गया, अब यहाँ पर आपको लाना है 1, तो यहाँ पे 1 लाने का एक ही मेथड है, सेकेंड रो ये जो एलिमेंट है सेम से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो सेकेंड एलिमेंट डिवाइड बाय 5, तो यू विल गेट हियर 1, तो आई विल राइट हियर R2 चेंजेस टू हो जाएगा आपका ये R2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएगा आपका, फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस 1, सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 0 तो 0 रहेगा, 5 इंटू 1/5 तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो गया, 0 हो गया। अब ये 1 को यूटिलाइज़ करके आपको यहाँ पर 0 करना है, बहुत ही सिंपल है। तो आई विल राइट हियर R1 चेंजेस टू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 कर देंगे तो मिल जाएगा आपको आंसर। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, सी अब फर्स्ट रो को चेंज करना है, तो फर्स्ट रो प्लस एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, तो ये 1 प्लस 0 तो नो चेंजेस, 1 ही रहेगा आपका, -1 प्लस 1 तो ये आपका 0 हो गया, और ये देखो आपका 0 और ये 1, तो आपका देखो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रांसफॉर्म इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है और मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो एलिमेंट है डायगोनल का 1 1 4, इसके बिलो का जितना एलिमेंट आएगा वो आपको 0 करना रहता है, ये आपका रूल है। देखो ये जो है मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट है 1 1 4, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट। तो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, मतलब बिलो डायगोनल जितना भी एलिमेंट है उसको आपको 0 में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग, बोला है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही सिंपल है, रूल बहुत ईजी है। देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है तो मिडल में 1 है, राइट, तो ये 1 को यूज़ करके आपको यहाँ पे 0 लाना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो ये 1 को यूटिलाइज़ करके मैं यहाँ पे 0 लाता हूँ, मतलब फर्स्ट कॉलम में आपका चेंजेस होगा, तो आई विल राइट हियर C1, ये हो जाएगा आपका C1 चेंजेस टू C1 माइनस आपको 2C2 करना पड़ेगा, बिकॉज ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 0 चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम चेंज करना और सेकंड कॉलम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो फर्स्ट कॉलम में चेंज करते हैं हम लोग, देखते क्या आता है। देखो फर्स्ट कॉलम चेंज होगा आपका 1 माइनस ऑफ -1, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ आपको, 1 माइनस ऑफ यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स, और C2 कितना है इसका -1 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका ये, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 3 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट वैल्यू हम इसको चेंज करेंगे, अभी देखो तो यहाँ पे कितना दिया है C1 आपका 2 माइनस 2 टाइम्स, और ये C2 कितना दिया है 1, तो ये वैल्यू हो गया आपका 0। नेक्स्ट वैल्यू चेंज करेंगे C1 का, यहाँ पर देखो आपको 3 दिया है, तो 3 माइनस 2 टाइम्स इसका C2 कितना दिया है 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, यू विल राइट हियर -1। फर्स्ट कॉलम आपका चेंज हो गया, सेकंड थर्ड कॉलम आप कॉपी कर लोगे एज इट इज़, -1 1 2, और यहाँ पे जाएगा आपका 2 3 4 एज इट इज़। ठीक है, अब ये तो 0 हो गया, राइट। नाउ सी, अब देखो यहाँ पर 0 हो गया, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 चाहिए, बट ये 2 0 लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा, और ये 1 लाने के पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 0 में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा आपका बाय यूजिंग दिस C2। तो मैं देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ, आई विल राइट हियर दिस, यहाँ पर आपको थर्ड कॉलम चेंज करना है, 0 लाना है, तो ये हो जाएगा आपका C3 चेंजेस टू, आई विल राइट C3 माइनस 3 टाइम्स आपको C2 करना पड़ेगा, बिकॉज रूल क्या रहता है, देखो यहाँ पे अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 1 लाना रहता है, फिर 1 को यूटिलाइज़ करके 0 0 लाना है आपको, देन मिडिल में 1 लाना है, 1 को यूटिलाइज़ करके 0 0 आपको लेके आना है, बाद में यहाँ पर डिवाइड करके 1 लाना है, और ये 1 को यूटिलाइज़ करके आपको 0 0 लाना है। तो अपने को क्या है, इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स ये 3 एलिमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बट ये 3 एलिमेंट 0 0 करने के लिए
लिए आपको यहाँ पर 1 तो दिया है, तो ये 1 को यूज़ करके पहले आपको इसको 0 करना पड़ेगा। ये तो देखो मैंने 0 कर दिया है, तो ये टर्म में 0 करूँगा तो कैसे हो जाएगा C3। हाँ, थर्ड कॉलम चेंजेस टू C3 माइनस 3 टाइम्स मुझे C2 करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आपका। तो फर्स्ट कॉलम ऐसे रहेगा आपका 3 0 और यहाँ पे -1 है। सेकंड कॉलम नो चेंजेस -1 1 और ये 2 हो जाएगा आपका। थर्ड कॉलम आपका पूरा चेंज होगा। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी बताता हूँ। देखो C3 यहाँ पे 2 है माइनस C2 के 3 टाइम्स C2 कितना है -1। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर +5 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ C3 देखो यहाँ पर 3 दिया है -3 टाइम्स इसका करस्पॉन्डिंग C2 कितना है 1 है, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा आपका ये 0, राइट। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ C3 कितना दिया आपको 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस और ये 3 टाइम्स इसका C2 कितना दिया है आपको 2, तो 4 - 6 आपको मिल जाएगा ये -2 मिल गया। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका। नेक्स्ट अब देखो क्या करना है आपको, 1 और ये 0 0 तो हो गया। अब बहुत सिंपल है, ये जो वैल्यू है इसको 1 करना है, बिकॉज जब तक ये 1 नहीं आएगा ये 0 0 नहीं होगा। तो ये वैल्यू को 1 करने के लिए क्या करना है आपको, थर्ड कॉलम को -2 से डिवाइड कर देना है। सो आई विल राइट हियर C3 चेंजेस टू, आप इसको लिख सकते हो C3 डिवाइड बाई -2, डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो आपका ये चेंज हो जाएगा। थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम ऐसे रहेगा 3 0 -1, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज़ रहेगा -1 1 2, थर्ड कॉलम ईच एलिमेंट डिवाइड बाई -2, तो 5 अपॉन -2, तो ये -5/2 हो जाएगा। 0 अपॉन -2 0 हो जाएगा, -2 अपॉन -2, तो ये आपका +1 हो जाएगा। देखो अब आपका लास्ट 2 ट्रांसफॉर्मेशन बचा है। अब ये 1 को यूटिलाइज़ करके ये 0 0 करना बहुत इजी है। तो सबसे पहले मैं ये 1 को यूटिलाइज़ करके इसको 0 करता हूँ, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम में चेंजेस करता हूँ। तो आई विल राइट हियर C1 चेंजेस टू, ये हो जाएगा आपका C1 प्लस मुझे करना पड़ेगा C3, बिकॉज C1 कितना है -1 है, -1 + 1 तो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट देखो आपका चेंज होगा। सो दिस विल बी C1 ना, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर देखो आपका -5/2 है। तो मैं ऐड करता हूँ 3 और ये प्लस माइनस 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, 6 - 5, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2। 0 प्लस और ये 0 तो नो चेंजेस, 0 ही रहेगा आपका। -1 + 1 तो ये आपका 0 हो गया। सेकंड थर्ड कॉलम में नो चेंजेस है, -1 1 2 और यहाँ पर आपका देखो है -5/2 0 और यहाँ पर 1 है। ठीक है, 0 0 हो गया। अब लास्ट आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यहाँ पर लाना है 0, तो यहाँ पर 0 लाना है। 1 को यूज़ करके बहुत इजी है। सेकंड कॉलम में आपको चेंजेस करना है, तो आई विल राइट हियर C2 चेंजेस टू C2 माइनस मुझे करना पड़ेगा 2 टाइम्स C3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे 0 मिल जाएगा। तब आपका सिर्फ सेकंड कॉलम यहाँ पर चेंज होगा, बाकी एज इट इज़ -½ 0 0 नो चेंजेस। सेकंड कॉलम मेरा चेंज हो जाएगा, तो सेकंड कॉलम में चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका -1 -2 टाइम्स C3 कितना दिया आपको -5/2, तो कितना आएगा सिंप्लीफाई करके ये, तो ये हो जाएगा -1, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये +5 आएगा, 5 - 1, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया देखो यहाँ पे, नेक्स्ट आपका C2 1 दिया है, सो दिस इज़ 1 -2 टाइम्स C3 कितना है 0, सो दिस वैल्यू विल बी 1। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ C2 कितना दिया है 2 माइनस देखो यहाँ पर 2 टाइम्स C3 कितना दिया है 1, तो ये हो गया देखो आपका 0। और लास्ट जो कॉलम है थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेगा -5/2 0 1, तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। दैट मीन्स जो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स मिला है, दिस मैट्रिक्स इज़ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज डायगोनल के बिलो का एलिमेंट सब 0 है। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया। बट ये केस में कैसा मालूम है, आपका जो आंसर है वो यूनिक आंसर नहीं रहेगा। आप मतलब आप अगर डिफरेंट वे से इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको डिफरेंट आंसर मिलते जाएगा। बट जस्ट आपको ध्यान में क्या रखने का है कि जो भी आपको मैट्रिक्स दिया है वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट होना चाहिए। दैट मीन्स ये 3 एलिमेंट आपका 0 होना चाहिए। तो एनी हाउ आप कैसे भी सॉल्व करो, मतलब जो आपका कैलकुलेशन है वो राइट होना चाहिए और ये 3 वैल्यू आपको 0 मिल जाना चाहिए। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसका यूनिक आंसर नहीं आता है, आपको डिफरेंट आंसर आ सकता है। टेक्स्ट बुक के बैक साइड में आपको डिफरेंट आंसर दिया रहेगा, राइट। और यहाँ पे देखो मुझे डिफरेंट मिला है, बट बोथ आर करेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने
सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 2.2। टिल देन थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।